नमस्कार, मैं हूं आशुतोष एजेंडा में। आज बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर केजरीवाल के बड़े खुलासे की। अब तक सत्तारूढ़ कांग्रेस की किरकिरी करने वाले अरविंद केजरीवाल ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर जमीन घोटाले के आरोपों का गोला दागा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी एनसीपी और बीजेपी अध्यक्ष के बीच साठगांठ का आरोप लगाकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जाहिर तौर पर गडकरी ने इन आरोपों को बीजेपी को बदनाम करने की साजिश बताया। एनसीपी से गडकरी को जमीन देने के फैसले को सही ठहराया तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि देश में सियासी पार्टियां क्या एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर सिर्फ विरोध का दिखावा करती हैं? क्या अंदर खाने में वाकई सब मिले जुले हैं? एजेंडा में आज बात करेंगे इसी पर। क्या केजरीवाल के खुलासे के बाद वर्तमान राजनीति का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है या अरविंद केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद हैं? रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद पर खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर मुंह खोला तो निशाने पर थे नितिन गडकरी। आरोप है कि मोटा माल कमाने और गरीब किसानों का हक हड़पने में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की मदद महाराष्ट्र के तत्कालीन सिंचाई मंत्री और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने खुलकर की। केजरीवाल ने इस साठगांठ के पीछे 3 दलीलें दी। आरोप नंबर 1, नागपुर में बीना वादगांव बांध बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। बांध बनने के बाद किसानों ने साल 2000 में बची हुई जमीन सरकार से वापस मांगी, लेकिन 2 साल की चुप्पी के बाद सरकार ने जमीन वापस करने से इनकार कर दिया। वहीं 2005 में जब गडकरी ने वही जमीन मांगी तो सरकार ने उन्हें 1 ही महीने में सौंप दी। आरोप नंबर 2, जमीन के बाद किसानों के पानी पर भी डाका डाला गया। किसानों के लिए बनाए गए बांध का पानी गडकरी के पावर प्लांट और इलाके में मौजूद बाकी फैक्ट्रियों को दे दिया गया। आरोप नंबर 3, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के पावर प्लांट ने इलाके में वायु और जल प्रदूषण फैलाकर हजारों किसानों की जिंदगी को नर्क बना दिया। इन तीनों आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के वर्तमान चरित्र को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। केजरीवाल के मुताबिक भ्रष्टाचार के दलदल में पक्ष विपक्ष मिलकर गोते लगा रहे हैं। रूलिंग पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है कि आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे। वहां पे जो 71 प्रोजेक्ट 71 पावर प्लांट लग रहे हैं, वो 71 पावर प्लांट कांग्रेस वालों के भी हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, शिवसेना वालों के भी हैं, एनसीपी वालों के भी हैं, सबके पावर प्लांट हैं। तो कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आपस में सबकी सहमति है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी सफाई पेश की। गडकरी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार से मिली जमीन पर वो गन्ने के पौधों की नर्सरी चला रहे हैं। उनका दावा है कि वो 15,000 गन्ना किसानों की सोसाइटी चलाते हैं और जमीन का इस्तेमाल किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जो चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है और वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे उद्योगपति कहा गया, इसलिए मेरे मन में हंसी आती है। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आत्महत्या रोकने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर अजित पवार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि बचाव में उतरी एनसीपी गडकरी को जमीन देने में किसी भी तरह की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं। उधर लंबे समय से बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस को बीजेपी पर पलटवार का मौका मिल गया। आज जब उनके दामन को दागदार किया जा रहा है, जब उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो देश को सफाई दे। केजरीवाल के नए खुलासे से देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये कि अगर सत्ता और विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो फिर आम आदमी किससे उम्मीद रखे? राजनीतिक पार्टी खड़ी करने की कोशिश में जुटे अरविंद केजरीवाल पक्ष विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर शायद इसी राजनीतिक खालीपन को भरने की जुगत में हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। जी हाँ, आपने हमारी रिपोर्ट देखी और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। राजनेताओं का भ्रष्ट गठजोड़ से पर्दा हटना चाहिए। बातचीत हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के कथित जमीन घोटाले का खुलासा करने वाली इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अंजलि दमानिया। मुंबई से जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और कुछ देर हमारे साथ होंगे एनसीपी के नेता नवाब मलिक। इसके अलावा 8:30 बजे हमारे साथ होंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य संजय सिंह भी। अंजलि दमानिया, जो कुछ आरोप आज लगाए गए हैं, आप लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि बेबुनियाद आरोप लगाए, अनर्गल लगाए गए हैं और एक साजिश के तहत लगाए गए हैं। बीजेपी के जो पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने सिर्फ 2 सच कहे हैं। उसमें पहला सच ये था कि वो वेणा प्रकल्प 1984 में शुरू हुआ
और दूसरा सत्य ये था कि वो 1999 में कंप्लीट हुआ। इसके अतिरिक्त जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल झूठ है। अब वो कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। 99 से उन्होंने कहा कि ये वेस्ट लैंड पड़ी हुई थी, ये कोई वेस्ट लैंड पड़ी हुई नहीं थी। इसे वहाँ के किसान वहाँ सिंचाई करते थे, वहाँ क्रॉप्स लगाते थे, उस पे उनका उदर निर्वाह होता था। वो उनके पास लीज, बकायर लीज पे थी 2007 तक। उनके जो भाड़े चिट्ठी है वो भी हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए है। दूसरी बात, वहाँ का जो उनको ऐसे कहा गया कि उनकी ये जो जमीन है वो पर्यटक स्थल बनाने के लिए गवर्नमेंट को वापस चाहिए, और उनको ये भी कहा गया जो इसके खिलाफ जाएगा उस पे कायदे से उन पे कार्रवाई की जाएगी। अब ये उनसे लिखा गया है, वो पत्र भी हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। और ये लेकर अजित पवार जी ने 4 दिन में अगर वो नितिन गडकरी को दिए हैं तो वो क्यों दिए हैं। अब मेरा तीसरा जो कहना है कि जो नितिन गडकरी जी बोल रहे थे कि वो पूर्ति में डायरेक्टर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो उनकी सबसे बड़ी फोटोग्राफ जो पूर्ति के वेबसाइट पे है वो आप खुद आज जाकर देख ले। बिल्कुल, मतलब अंजलि कहने का मतलब ये कि आप अभी भी बीजेपी के क्लैरिफिकेशन सफाई देने के बाद भी आप अपने आरोपों पर अड़ी हुई हैं। बिल्कुल अड़े हुए हैं, मतलब उसमें कोई सवाल ही नहीं आता। तो अगर आप मेरी बात सुन लीजिए बराबर से कि ये जो पर्यटक स्थल बनाने के लिए जमीन जो वापस ली गई थी, अगर वहाँ पर्यटक स्थल नहीं बना तो वो किसे दे देनी चाहिए थी? वो किसानों को वापस जानी चाहिए थी या पूर्ति कल्याणकारी संस्था को जानी चाहिए थी? ये आप हमें बताएं। बिल्कुल शाहनवाज भाई, जो कुछ भी आरोप लगे, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि जिस जमीन को किसान कह रहे थे कि हमारी जमीन है, आप अधिग्रहण के बाद इसको हमें वापस दे दीजिए, 2 साल तक वो जमीन वापस नहीं दी जाती है, नितिन गडकरी चिट्ठी लिखते हैं और उनको 4 दिन के अंदर मिल जाती है। इस सवाल का जवाब नहीं मिला, यानी कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। देखिए आशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चैनल पर मैं पार्लियामेंट्री डेकोरम नहीं तोड़ूंगा जी। मैं इनको ये जवाब नहीं दे सकता कि इन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष के बारे में झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये झूठ बोल रही हैं या इनके व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, ये शब्द मैं नहीं कह सकता जी। मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य नहीं है, सत्य पे आधारित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो जो जमीन एक्वायर की है, लैंड एक्विजिशन की एक पॉलिसी है पूरे देश के अंदर जी। और उस लैंड एक्विजिशन की जो पॉलिसी है, जब आप लैंड लेते हैं और सरकार अगर उस लैंड का यूज नहीं कर पाती है तो सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर टिप्पणी है, उस लैंड यूज को उन किसानों को नहीं लौटा दिया जाता है जिन किसानों से लिया जाता है। सरकार उसको सोशल वर्क के लिए या किसी अन्य काम के लिए उपयोग करने का पूरा अधिकार होता है। और इसलिए 11 साल के लिए वो लीज उनकी कंपनी को उनकी संस्था को मिला और वो संस्था किसानों के लिए वहां पर गन्ने का बीज तैयार कर रही है। जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने माहौल पैदा किया कि बहुत बड़ी बात होने वाली है, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, पूरा देश आज इस बात को देख लिया कि कोई ऐसा खुलासा नहीं कर पाए, कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा पाए जिस पर बीजेपी शर्मसार होती। शाहनवाज भाई, शाहनवाज जितनी मेरी समझ है, शाहनवाज जी आपको 100 एकड़ कम लगती है तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल बेनी प्रसाद जी के जैसे हुआ। वो भी बोलते हैं कि 71 लाख तो बड़ी मामूली सी रकम है। मैंने बोला, देखिए मेरी जबान में आप अपनी बात न डालें। मैं बेनी प्रसाद की तरह भूलने वाला व्यक्ति हूं, ना मेरी जबान फिसलती है। मैं सोच समझ के, नाप तोल के और एक डेकोरम में बात करता हूं। और मैं आपको कहता हूं कि मेरी तुलना आप बेनी प्रसाद वर्मा से मत करें। मैंने क्या 100 एकड़ कब कह दिया कम है? पुराना टेप निकालिए, आप कहिए आशु जी क्या मैंने कहा है 100 एकड़ कम है? शाहनवाज भाई, सवाल इस बात को लेकर ये कि जो मेरी समझ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो लैंड एक्विजिशन होता है, मैंने ये कहा जो लैंड एक्विजिशन होता है, अगर जमीन बच जाती है तो कहीं ये नियम नहीं है कि वो बची हुई जमीन उन्हीं किसानों को लौटा दी जाए। बट जो मेरी समझ कहती है शाहनवाज भाई, का पूरा अधिकार संविधान देता है। शाहनवाज भाई, जो मेरी समझ कहती है वो ये कि जिन किसानों से आप जमीन लेते हैं, उन्हीं किसान, अगर जमीन बच जाती है तो किसान अगर मांगते हैं तो उनको वो जमीन मिलनी चाहिए। ये मेरी समझ भूमि अधिग्रहण को लेकर है।
आप कह रहे हैं कि ऐसा अधिकार नहीं, जबकि मुझे लगता है कानूनन उन्हीं को वो जमीन मिलनी चाहिए। अगर वो रिफ्यूज कर दें, अगर ना ले तो किसी और को दिया जाता है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को भी दे सकती है। जब एक बार लैंड एक्वायर हो जाता है, उसका वो गवर्नमेंट उसका मुआवजा दे देती है, तो वो गवर्नमेंट के पास है। और आशु जी, आज दिल्ली एयरपोर्ट में वक्फ की लैंड जो है वो एक्वायर है, हजारों एकड़ दिल्ली में। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं। आधी दिल्ली जो गवर्नमेंट ने डीडीए ने एक्वायर कर ली, क्या इस प्रोग्राम में आप कह सकते हैं कि वो वक्फ बोर्ड को आधी दिल्ली लौटा दी जाएगी? अक्वायर करने में प्रॉब्लम नहीं है सर, शाहनवाज भाई, अक्वायर करने में प्रॉब्लम नहीं है। अक्वायर करने के बाद जो जमीन बची, अगर किसान उसको मांग रहे थे तो उनको न देकर 2 साल तक नहीं दिया गया, और जब नितिन गडकरी ने मांगा तो 4 दिन के अंदर। मेरे साथ राशिद अलवी भी इस वक्त। राशिद भाई, आप पूरी बातचीत को आप सुन रहे हैं, क्या आज आप ये मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में दम है या नहीं, या आज भी आप कहेंगे कि रॉबर्ट वड्रा के तरीके से उनके आरोपों में दम नहीं? आशुतोष जी, इल्जामात बहुत सख्त है जी, और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पे, किसी वर्कर पे, किसी दूसरे आदमी पे नहीं जी। लेकिन मैं इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि हम पहला मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते। हम पे जब इल्जाम लगते थे और ये लोग जो इल्जाम लगाते थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी तालियां भी बजाती थी और उनकी आवाज में आवाज मिलाती थी और हमारे खिलाफ इल्जामात की भरमार करती थी। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते, पहला मौका देना चाहते। सफाई दीजिए जी, आपके ऊपर कुछ लोग इल्जामात लगा रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ बोले, ज्यादा बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर आगे बढ़ें जी, एक एक बात की सफाई दें देश के सामने। सारा देश आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। शकील, हम भी राशिद भाई, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया वो आरोप क्रेडिबल है या नहीं है? पहले तो इस पर चर्चा हो जाए ना। अगर ये आरोप क्रेडिबल नहीं है तो सफाई मांगने का कोई मतलब नहीं है, जांच कराने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो इल्जामात लगे यकीनन बहुत सख्त इल्जामात हैं, संजीदा इल्जामात हैं। और यहाँ पे आशुतोष जी, हम एक बात कह दें, 4-5 दिन पहले जी उन्होंने क्या इल्जाम लगाया उसे छोड़िए, हम उस बहस में नहीं जाते। कांग्रेस पार्टी ने, हमने उन पे इल्जामात लगाए थे, हमने उनको बेनकाब किया था देश के सामने जी। 4-5 दिन पहले ऑफिशियल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पार्टी की जी, उसमें हमने उनका असली चेहरा दिखाया था। हम तो मुंतजिर हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, अपनी सफाई दे जी। जब हम पे इल्जाम लगते थे तो तालियां बजाते थे। मतलब जांच होनी चाहिए ना इन आरोपों की। हम पे इल्जाम लगे थे तो सुना हंस हंस कर, अब तो कुछ कहिए जनाब, आपकी बारी आई। तो हम तो इंतजार कर रहे थे। आपने तीनों पक्षों की बात आपने सुन ली, आपको क्या लगा कि जब रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगता है तो शाहनवाज भाई कहते हैं भाई मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब वही अरविंद केजरीवाल जब गडकरी पर आरोप लगाते हैं तो कहते नहीं मामला बहुत गंभीर है, यानी जांच होनी चाहिए। जब आप पर आरोप लगे तो अनर्गल बेबुनियाद है, दूसरे पर लगे तो जांच हो। आशुतोष, आजकल कम से कम 1 महीने से या 15 दिन से इन दोनों बड़ी पार्टियों में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो पार्टी का प्रवक्ता होना है, क्योंकि उसको इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना पड़ता है। तो एक जगह अगर आप अपने मामले में जांच की जरूरत से ही इनकार कर रहे हैं तो फिर किस मुंह से दूसरे के मामले में जांच की बात करेंगे? तो आप जो सीधा सवाल पूछ रहे थे तो वो राशिद भाई अब क्या इसके कहें, उनसे हम समझ सकते हैं सहानुभूति के साथ कि भाई ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं, उन पर वो सफाई दें। लेकिन ये जो मामला है गडकरी वाला, इसमें गडकरी ने भी कुछ अपने पक्ष रखे हैं, कुछ अंजलि दमानिया और अरविंद केजरीवाल ने रखे हैं। चूंकि मामला थोड़ा दूर का है इसलिए उसके सारे तथ्य अभी हमारे सामने आए नहीं हैं। मुझे लगता है कि दोनों तथ्यों की जांच होनी जरूरी है। कुछ सवाल उसमें जरूर उठ रहे हैं और ये प्रश्न बेबुनियादी है कि ये उतना ही बड़ा मामला है कि नहीं जितना बड़ा रॉबर्ट वड्रा का था। एक राष्ट्रीय, सबसे बड़ी राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगा है। अगर वो 1 करोड़ का भी है या 1 लाख का भी है
तो भी वो बड़ा है, उतना ही महत्वपूर्ण है और उसको उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से। और इसी तरीके से रॉबर्ट वड्रा के भी लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से। हम और आप इस समय बैठ के फैसले नहीं दे सकते एक अदालत और जज बन के कि साहब ये सही है, ये गलत है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि दोनों मामलों की बिल्कुल निष्पक्ष, तटस्थ और जल्दी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। शाहनवाज भाई, जब पिछले दिनों रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगे थे तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, बड़ा गंभीर मसला है। आज वही अरविंद केजरीवाल जब गडकरी पर आरोप लगा रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं अनर्गल है, बेबुनियाद है, जांच नहीं होनी चाहिए। तो जांच करा लीजिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने की मशीन हो गए हैं। तो रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगा दे तो आप संजीदगी से लेते हो। कल आशुतोष जी पे आरोप लगा देंगे, परसों किसी पर लगा देंगे। अरे मैं तो बड़ा आदमी हो जाऊंगा अगर मेरे पर आरोप लगाएंगे। क्योंकि रॉबर्ट वडेरा पर आरोप लगाया, इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 गोले उधर दागे, 2 गोले इधर डालो ताकि हम सबसे अच्छे हैं। ये तो नहीं हो सकता। आपको प्रमाण देने चाहिए। देश, आशुतोष जी, आज देश ऐसा इंतजार कर रहा था, हमें भी लग रहा था कि पता नहीं क्या खुलासा करने वाले। हम तो गोवा में थे पिटीशन कमेटी की मीटिंग में, आपके कहने पर हम मुंबई आए ये डिबेट करने के लिए। और हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि जो आज बैलून फूका गया था कि बहुत बड़ा कोई खुलासा होगा, ऐसा कोई खुलासा नजर नहीं आया। हुई नहीं। मैं तो बुनियादी सवाल कर रहा हूँ। हम तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूँ। तुलना नहीं कर सकता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। 1 रुपए का हो या 1 लाख करोड़ का हो, इल्जाम होता है, लेकिन इल्जाम आप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कांग्रेस पे इल्जाम लगाया, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमको एक इल्जाम बीजेपी पे भी लगा देना है। इसलिए इल्जाम लगाना कोई लाजमी नहीं था। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शाहनवाज जी से, शाहनवाज जी आप जिम्मेदार और एक गंभीर राजनीतिक नेता हैं। आप सब लोग, दोनों कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो कोई भी जब इस तरह से सार्वजनिक आरोप एक जिम्मेदार आपकी पार्टी के लोगों पर या उनसे जुड़े लोगों पर लगे हैं, चाहे वो वड्रा हो या गडकरी हो, उन पे जांच की जरूरत से इनकार कैसे हो सकता है? अगर कोई आरोप लगा रहा है और कुछ तथ्य दे रहा है। एक मिनट मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। जो कुछ है साफ सुथरा है। 1 मिनट शाहनवाज जी, सच हो सकता है जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही हो, अरविंद केजरीवाल, अंजलि की बात बिल्कुल गलत हो, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो कुछ तथ्य उन्होंने पेश किए हैं, वो तथ्य सही हैं या गलत, ये जांच से ही पता चल सकता है। तो जांच के बगैर सत्य सामने कैसे आएगा? इसलिए उससे कैसे इनकार करते हैं आप? शाहनवाज भाई जवाब देंगे? नहीं, बिना उन्होंने कौन सी जांच के बिना आरोप गढ़ दिया, तो आरोप का जवाब देना भी तो हमारा अधिकार है। निश्चित तो हम तो अधिकार दे रहे, अपना अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और राहुल जी, आप जानते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन है, लैंड एक्विजिशन पर पूरे देश में बड़ा हंगामा है। नंदीग्राम और सिंगूर के बाद आज देश में कहीं पर भी लैंड एक्वायर करना आसान काम नहीं है। नया बिल आ गया, नया बिल आ रहा है। सवाल है ना लैंड एक्विजिशन बिल, हम यही कह रहे हैं लैंड एक्विजिशन वो बिल आ रहा है। और जी मैं यही कह रहा हूं कि अगर द्वारिका में जमीन किसानों की ली गई और उन पर डीडीए ने, अभी तक मैं डीडीए का मेंबर हूं, शाहनवाज 1 मिनट में कानून की बात अभी तक वो खेती की जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप हमें कह दीजिए कि वो सारी जमीन किसानों को डीडीए, आज ऐलान राशिद साहब कह रहे हैं। 1 मिनट, कानून का सवाल, शाहनवाज, जहां तक मैं समझता हूं जो हमारा भूमि अधिग्रहण नियम है वो ये कहता है कि पहली बात, भूमि अधिग्रहित करते समय किस सार्वजनिक काम के लिए वो जमीन ली जा रही है ये बताना होता है, उसकी घोषणा करनी होती है और उस उपयोग के अलावा उसका दूसरा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सही है या गलत? और अगर उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो जमीन वापस उन्हीं किसानों को दे दी जाती है, अगर वो नहीं लेते तब किसी को दी जाती। राशिद अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? आशुतोष जी, मैंने पहले ही कह दिया था मुझे कहीं जाना है, मैं तो 15 मिनट बैठा था जी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं इजाजत लूं। नहीं, मैं छोटा सवाल पूछ रहा था जो मैंने शाहनवाज भाई से भी पूछ रहा था, वही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं कि जब रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगते हैं तब आप लोग कहते हैं अनर्गल है, बेबुनियाद है, जब बीजेपी पर लगता है तब उसको गंभीर मानते हैं, उसकी जांच की बात करते हैं। ये जब ये कांग्रेस भी यही बात कह रही है और शाहनवाज हुसैन भी यही बात कह रहे हैं। नहीं, तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हम तो लगातार ये बात कह रहे हैं शाम से कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने। नहीं, आप उन आरोपों को गंभीर मान रहे हैं? कहें सर, आप उन आरोपों को गंभीर मान रहे हैं। वड्रा पर आरोप लगता है तो आप गंभीर नहीं मानते उनको? देखिए, यकीनन इल्जामात गंभीर है, इसमें हम उन सवालों का जवाब दे चुके हैं। हमने तो हरियाणा के अंदर एक इंक्वायरी भी सेटअप कर दी है
हम तो अब तो बीजेपी का मामला है और हम अपनी जबान खोलने से पहले मुंतजिर हैं बड़े अदब के साथ कि बीजेपी के लोगों आगे बढ़ो। आज वही लोग इल्जाम लगा रहे हैं जिनके साथ कल तक आप खड़े थे, आप तालियां बजाते थे, आप हंस हंस के खुश होके उनके इल्जामात हम पर सुनते थे। आज आपकी बारी है, आगे बढ़िए, सफाई दीजिए, पूरा देश देख रहा है कि आप क्या बोलते, आज आप पीछे हट रहे। चले बिल्कुल राशिद भाई नहीं कह रहे कि इंक्वायरी होनी चाहिए। राशिद भाई एक जुमला नहीं कह रहा बीजेपी। राशिद भाई वड्रा के मामले में भी आपने नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए। वड्रा पर जब आरोप लगा तब आपकी पार्टी ने नहीं कहा जांच होनी चाहिए। आशुतोष जी, अब वो लंबी बहस होगी, उस पर तो बहुत बार हम बहस कर चुके। आज बीजेपी का मामला है, इनसे कहिए कि इनका क्या स्टैंड। चलिए सर, उनका मामला है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटने हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अंजलि को भी कहीं जाना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नए मेहमान होंगे, लेकिन शाहनवाज भाई हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, साथ ही राहुल देव भी। बहुत बहुत शुक्रिया।